मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विशेष रूप से जो वर्तमान समय की मांग है उसके बारे में। सबको भली भांति पता है कि आज का युग अर्थ युग है, अर्थात जिसके पास धन संपदा है वह सबसे सुखी माना जाता है। भले उसके घर में नित्य प्रति झगड़े, विवाद, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, कुमति, व्याधि सब कुछ हो, चैन की रोटी घर में भले न मिलती हो, रात को कोई अपनी नींद आराम से सो नहीं सकता हो, किंतु घर में अगर पैसा है तो आज सबसे सुखी माना जाता है। पहली बात। दूसरी चीज कि यदि पति पत्नी अगर सुमति वाले हों, मतलब दोनों में आपसी सामंजस्य हो, सुखी हों, एक दूसरे की भलाई चाहते हों, एक दूसरे की उन्नति चाहते हों, तो उस परिवार में अगर पैसा रुपया थोड़ा कम भी हो तो भी वो चैन से सो लेते हैं, आराम की नींद सो लेते हैं, सुखी रहते हैं और खुश रहते हैं। ये दो परिप्रेक्ष्य, दो स्वरूप जो हैं, ये कुंडली में दो ग्रहों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। एक है शुक्र और दूसरा है मंगल। मंगल जो है भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपदा, रुपया पैसा, हीरा जवाहरात, मानी के सोना चांदी, तथा शुक्र जो है वैवाहिक जीवन, पत्नी के साथ संबंध, संतान और विलासिता वगैरह जो है सब शुक्र के द्वारा नियंत्रित होता है। अब ये दोनों ग्रह जो हैं एक दूसरे ग्रहों के प्रभाव में आ करके या असंगत भाव में बैठ करके कुंडली को विद्रूप कर देते हैं और फल बिगाड़ देते हैं, किंतु मूल रूप में यही दो ग्रह जो हैं एक व्यक्ति के समस्त जीवन को, वर्तमान समय में एक व्यक्ति के समस्त जीवन को नियंत्रित करते हैं। यदि शुक्र अव्यवस्थित हुआ, वह निर्बल, अस्त, वक्री आदि हो गया और पापी ग्रहों के संपर्क में आ गया, गलत भाव में 6, 8, 12 आदि में कहीं बैठ गया, तो यूँ समझिए उस घर में अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार, कुलक्षण सब कुछ आ जाते हैं और कुल वंश की मान मर्यादा नष्ट हो जाती है, परंपरा नष्ट हो जाती है, जो एक मर्यादा चली आती है परिवार की वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से पहले आप कुंडली में देखिए। अब ये क्या है, यही जो शुक्र है, अगर आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है, जैसे पति पत्नी में मनमुटाव या पति पत्नी में परस्पर संदेह या पति का बदचलन हो जाना या पत्नी का व्यभिचारिणी हो जाना या ऐसा संदेह हो जाना पति पत्नी को छोड़कर कहीं और किसी के साथ चला जाए, पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चली जाए, या इस तरह से दोनों में मनमुटाव हो जाए किसी बात को लेकर के, तो सर्वप्रथम कुंडली में शुक्र की स्थिति को जांचें और उसके बाद उस पर मंगल का प्रभाव या मंगल पर शुक्र का प्रभाव ये जरूर देखें। प्रभाव में क्या होता है, दोनों के भाव में परिवर्तन, राशि में परिवर्तन, युति, दृष्टि, ये सब जो है ये प्रभाव में आते हैं शुक्र और मंगल का। देखिए शेष ग्रहों का मंगल, शेष ग्रहों की दृष्टि और युति हो वो अलग की चीज़ है, वो किसी और चीज़ को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु मैं जिस बात पर मैं अपना विचार केंद्रित कर रहा हूँ वह है दाम्पत्य जीवन। आजकल जो है विवाह विच्छेद बहुत जल्दी हो रहा है। शादी के पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, शादी के बाद पति पत्नी में मनमुटाव, यहाँ तक झगड़ा हो जाता है कि संबंध विच्छेद तक हो जाता है, या इसमें बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम कुंडली में शुक्र की स्थिति को जानें। शुक्र किस ग्रह के प्रभाव में है, शुक्र किस भाव में है, उस पर किसकी कैसी दृष्टि है, यह देख लें।
और फिर उसका निवारण करें। देखिए, ये मेरा अपना अनुभव रहा है और मैंने जितनों का कराया है, मैं बता रहा हूँ कि शुक्र की स्थिति के अनुसार शांति कराई गई, पूजा कराई गई, निवारक रत्न आदि धारण किए गए, तो मैं देखा हूँ कि लगभग 85% जितनी मुझे सूचना मिली है, फीडबैक, 85% लोग सुखी जीवन बिता रहे हैं, सुखी जीवन बिता रहे हैं। और मैं यह छोटे मोटे घरों की बात नहीं बता रहा हूँ, बड़े बड़े घरों की बात बता रहा हूँ। अब चूंकि ये सोशल मीडिया है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले सकता, इसमें बड़े बड़े घरानों की बात बता रहा हूँ। जिस परिवार में अब ये हो गया था कि अब डाइवोर्स, मतलब कोर्ट से डाइवोर्स हो जाएगा, एप्लीकेशन पड़ चुकी थी, बहस भी वकीलों द्वारा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन आज लगभग 7-8 साल हो गए, आज वो पति पत्नी दोनों सुखी हैं, बहुत ही सुखी हैं। तो इसमें प्रधानतः शुक्र को देखें। और यदि मान लीजिए आपके घर में धन धान्य की कमी हो गई हो, जो धन है वो भी समाप्त हो रहा हो, या व्याधि, रक्त रोग इत्यादि, चर्म रोग, कुष्ठ रोग जिसको सोरायसिस आदि कहते हैं, वो कहते हैं प्रोसेक्जिमा, दांत दिनाय, खाज, खुजली, सोरायसिस, कुष्ठ रोग आदि हो गए हों, जिसमें टीबी अपना राज्य क्षमा जो है कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, वो सब आता है इसमें, डायबिटीज़ वगैरह सब आता है इसमें। तो ये मंगल जो है अगर अशुभ हुआ तो ये सब कुछ उत्पन्न कर देता है। तो अब इस तरह से देखें कि मंगल की शांति तो जरूरी है, मंगल की शांति कराएं तो आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, किंतु किस तरह से मंगल की शांति कराएं, मंगल पर और किसका प्रभाव है। देखिए, मंगल लग्नेश हो करके, जिसे मान लीजिए कि मेष राशि हो, मेष लग्न हो, और आकर के बैठ जाए चौथे भाव में, चौथे भाव में आकर के बैठ जाए, और 10वें भाव में गुरु, 10वें भाव में गुरु बैठ जाए शनि के साथ, शनि के साथ गुरु बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में गुरु जो होगा वह नीचस्थ होगा, 12वें भाव का स्वामी होगा। अब यह गुरु और शनि सब दोनों की दृष्टि पड़ेगी किस पर, मंगल पर। तो अब ये कहेंगे आप कि मंगल के कारण आपकी धन संपत्ति नष्ट हो गई, आप दरिद्र हो गए, घर की लक्ष्मी चली गई, तो मंगल की शांति कराएं। तो मंगल की किस तरह शांति कराएंगे, मंगल की शांति गुरु और शनि के परिप्रेक्ष्य में कराएंगे, न कि मंगल की वो जो वैदिक मंत्रों से मंगल के हवन जाप पूजा इत्यादि कर दिए और, तो नहीं, ऐसे नहीं, गुरु और शनि के परिप्रेक्ष्य में। अब गुरु शनि के परिप्रेक्ष्य में लेकर मंगल की पूजा होती है, ये विशेष पूजा विधान है, होती है। तो अगर इस तरह से करते हैं आप, तो निश्चित रूप से आपके घर से दरिद्रता दूर होगी, अवश्य दूर होगी। तो मैं ये जो बताया कि कुंडली में सबको देखें, देखिए गुरु है, बुध है, चंद्र है, सूर्य है, सूर्य को तो ग्रह का राजा कहा जाता है, किंतु जो मैं कलिकाल या आज के समय में, विशेषता आज के समय में मैं जो देख रहा हूँ, इन दोनों की शांति विशेष रूप से आवश्यक है। अगर ये दोनों प्रबल रहे, शुभ रहे, तो निश्चित समझिए कि आपका परिवार सुखी होगा, धन धान से परिपूर्ण होंगे, धन की कमी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, सुखी रहेंगे, और संतान भी आपकी उत्तम होगी, संतान भी आपकी उत्तम होगी। तो विशेषतः कुंडली में इन चीज़ों को ध्यान से देखें। मैं अब एक बात और बता दूं आपको इसके साथ में, कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि राशि फल, अरे भाई 12 राशियां हैं, इस धरती पर 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में पूरी धरती, पूरी जनसंख्या है जो कि लगभग 12 अरब, थोड़ा कम ज़्यादा 12 अरब पहुंच जाती है, अर्थात एक राशि में 1 अरब आ गए। अब ये बताइए कि राशि फल में आ जाए कि एक राशि वाले की दुर्घटना हो गई, उसका हाथ पैर टूट जाएगा। सोचिए, क्या 1 अरब आदमी का, 100 करोड़ आदमी का हाथ पैर एक दिन, उस दिन टूट सकता है? क्या भी कभी संभव है ऐसा? तो ये राशि फल जो है, ये राशि फल सत्य है, लेकिन यह राशि है, राशि मतलब
ढेरी, कहते हैं ना कि क्या यार तुम भी झूठ की राशि हुई हो क्या, मतलब ये झूठ वो ढेरी, बहुत बड़ा एक समुदाय। ये व्यक्तिगत राशि व्यक्तिगत नहीं होती है, यह एक हो गया, अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो चलो किसी का न किसी का तो हुआ ही हुआ, यह राशिफल है। तो राशियों के अनुसार आप राशि पर के अनुसार, मैं ये टेलीविज़न पर भी देखता हूँ कि कुछ लोग देखते हैं टेलीविज़न पर कि आज वृश्चिक राशि वालों को बहुत बड़ा लाभ होगा, और संजोग से उस दिन मेरा ये देखने में आया है, संजोग से उस दिन ऐसी स्थिति आ गई वृश्चिक राशि वाले की कि कर्ज लेने जाने पर भी कर्ज भी उसको नहीं मिला और उसको अपना खेत बेचना पड़ा। तो ये होता है राशिफल। तो राशि के अनुसार जो है आप देख लेते हैं कि तो शनि की दशा चल रही है वृश्चिक राशि की, तो इसलिए इसका मनमुटाव हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गया या धन चला गया, ऐसा नहीं है। होता होगा किसी एक के साथ कहीं पर। तो इसलिए आप यदि ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो वर्तमान समय में आप शुक्र और मंगल की दशा को, स्थिति को, भाव को सुधारिए, किंतु उसको यह देख करके कुंडली में कि किस कारण से। और निश्चित रूप से कहता हूँ कि जो भी आज संबंध पति पत्नी के बिगड़ चुके हैं वह निश्चित रूप से सुधर जाएंगे, निश्चित रूप से सुधर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसे सुधर जाएंगे, क्योंकि सुधरे हैं, मैं देखा हूँ, मेरा अपना प्रयोग रहा है, सफल हुआ है, तो ये सुधर जाएंगे। अब आप उसका विधिवत अगर निवारण करें तब, जैसा कि मैं बताया कि शुक्र के कारण तो शुक्र की शांति करा दिए और बस हो गया, नहीं ऐसे नहीं। देखिए शुक्र किस ग्रह के प्रभाव में है, उन सबके उन ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में लेकर के उसकी शांति कराइए, अवश्य आपको शांति मिलेगी। तो इस तरह से जीवन सुखमय हो जाएगा, दोनों तरह से, परिवार से भी और धन संपदा से भी। तो ये कुंडली में पहले आप देख करके फिर उसका निवारण करें और सुख शांति प्राप्त करें। अगले वीडियो में मैं अगले प्रसंग के साथ आ रहा हूँ। आपको अगर कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पर संदेश करें। कृपया ज्ञान पाने के लिए या शास्त्रार्थ के लिए कोई संदेश न भेजें, यह ध्यान दीजिएगा। निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, शुल्क मैं लेता ही हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। मैं अगले वीडियो में अगले प्रसंग के साथ आ रहा हूँ।